हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में नाइट टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल मार्केट में, दैट इज़ डिवोर्स। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है आजकल। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो लड़कियाँ, काशवी और भावना सॉरी क्या नाम है आपका पूरा नाम क्या है? भावना? साले कौन सी भावना से मिली? ये भावना पहले भी आई है ना, इससे पहले भी लगा हूँ। देवना सॉरी यार। तो आज हमारे साथ मौजूद है काशवी और देवना। तो भाई शुरू करते हैं पीयूष से कि भाई बताओ आजकल शुरू करते हैं मेरे से, लेकिन उससे पहले इनसे कर लेते हैं। हो गया वो। अब मुझे बताओ आजकल जो लंबी रिलेशनशिप्स हैं वो भी नहीं चल रही है। हाँ भाई, लुच्ची दुनिया हो रही है आजकल। मतलब अपने मतलब के लिए किसी से भी संबंध बना लेना, ये सब भाई इतना ज़्यादा चल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न यही है भाई कि लोग जो मॉडर्न हो रहे हैं, मेरे हिसाब से जो बाहर का कल्चर अपना रहे हैं ना, ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है भाई, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ भाई, ये मतलब ये ना उनकी लोग कॉपी करना चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कि हम डाइवोर्स कर ले। नहीं, ये नहीं चाह रहे। मतलब वो जैसे लाइफस्टाइल जो होता है, बाहर जाना, इधर जाना, उधर जाना, फिर तुम्हारे नए कनेक्शन बनते हैं शादी के। जैसे तुम किसी के साथ रह भी रहे हो और नए लोगों से मिलते हो, तो भाई चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हारे कि भाई अगला इंसान कोई भी किसी को पसंद कर सकता है और चीटिंग कर सकता है भाई। और हर रिलेशन में अलग अलग रीजंस तो होती हैं भाई। कोई किसी को, आप कह रहे हो सोशलाइजिंग भी एक कारण है। एक कारण भाई, कोई पार्टनर आपका कोई अच्छे से आपको रख नहीं रहा, टाइम नहीं दे रहा, वो फिर किसी का पर्सनल रीजन बन जाता है कि भाई चीट कर ही लो, क्या हो गया। अब लोग किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, ये भी लेवल बढ़ गया है। कोई ऐसा भी होता है, कोई काम करने आया घर पे, उससे चीटिंग चल रही है, बीवी का उससे अफेयर चल रहा है। कोई एसी ठीक करने आया, उससे अफेयर चल रहा है। ये तो यार ये कहाँ होता है भाई? होता है ना, ये बताएगी होता है नहीं होता। वाईफाई वाले के साथ अफेयर। यार बताइयो क्या है सीन। हाँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स वो जैसे लड़के बाहर अफेयर चला रहे होते हैं कि भाई लड़के कॉमन है कि ऑफिस जा रहे हैं तो उनका कहीं ना कुछ चल रहा होता है। तो हमेशा से आकर ऐसे बोलता था, अरे तुम्हें पता है यार आजकल इससे चल रही है, आजकल उससे चल रही है, उसने मुझे धोखा दे दिया। अपसेट भी उतना ही होना जितना नॉर्मल रिलेशनशिप में बंदा अपसेट होता है, उतना ही अपसेट होना है। शादीशुदा आदमी, हाँ शादीशुदा है, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। और वो तेरे से इतना क्लोज है कि वो तेरे को शेयर कर रहा है, ओपनली बता रहा है कि मैं वहाँ अपने चक्कर चला रहा हूँ, तेरा वो बहुत क्लोज फ्रेंड है। मतलब क्लोज फ्रेंड जैसे आपकी कई लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे कई बार होता है आप किसी से 10 बार मिल लो लेकिन फिर भी हेलो तक ही रह जाते हो आप। लेकिन कई बार होता है आप पहली बार भी मिलते हो, आपकी वाइब्स मैच हो जाती हैं, अरे यार क्या हाल है वाला टाइप्स हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने साथ में काम किया है तो क्या होता है, हम लोग ये होता है पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो वैसे वाला टाइप्स का था। उसने मुझे बोला अरे यार ऐसे चला, तो मैं हमेशा बोली क्या यार मतलब क्यों। कहते यार क्या है ना, हम लोग बाहर इतना ज़्यादा रह रहे होते हैं, एक को मना करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी को मना करते हैं तीसरी आ जाती है। मतलब कितना ही मना करते रहें। क्योंकि ये होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि लड़कियां सोचती हैं यहाँ से काम नहीं मिल रहा है तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो इंडस्ट्री की बात कर रही हो? बॉलीवुड इंडस्ट्री जनरली। और ये मैं सिर्फ बॉलीवुड का तो लोगों ने नाम बदनाम किया है। मैं सच कहूँ तो लोग ना हमेशा से कहते हैं अरे ये लड़की बॉलीवुड से, नहीं ये तो ख़राब ही होगी। मतलब पता नहीं लोगों ने एक टैग लगाया इंडस्ट्री की लड़कियों पे कि ये बॉलीवुड से ये ख़राब ही होगी, मतलब ये इसके बहुत सारे अफेयर्स चल रहे होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अफेयर तो किसी के भी कहीं भी चल सकते हैं। वैसे बॉलीवुड में होता तो है यार ये, मतलब ज़्यादा लोग करते हैं, अफेयर्स होते हैं लोगों के। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे ना बहुत क्लैरिटी होती है कि आप सामने टेबल पे बैठे, आपको लोगों ने बोला कि ऐसा है, लेकिन सब लोग नहीं है। क्योंकि 5 उंगलियाँ तो कहीं भी बराबर नहीं है ना कि 100% ही सब लोग ख़राब हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। लोगों ने इंडस्ट्री का नाम बदनाम इसलिए किया क्योंकि उसमें फ़ेम उस लेवल पर है, तो लोगों को लगता है यार इतना फ़ेम बिना ऐसे मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि आप 6-6 महीने बाहर हो, आप शूट पर चले जाते हो। अब हम देखते हैं कि सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं फिल्म में, ठीक है। जनरली लोग लड़का लड़की को ऐसे ही सोचते हैं अरे यार पास गए हैं तो मतलब फीलिंग्स आ ही गई होंगी। बट एक एक्टिंग भी नाम वर्ड है ना कि लोग कहते हैं हम लोग एक्टर्स हैं। जब मैं और प्रोफेशंस के लोगों से मिली हूँ, मतलब मुझे लोग कहते हैं कि मुझे लोग अपनी कहानी ऐसे सुना देते हैं, पता नहीं शायद मुझ में कोई ऐसी बात है या कुछ है। मुझे कोई नॉर्मल बंदा भी मिलता है तो वो अपने दिल की बात बोल देता है।
कुछ तो बात है। हाँ सलमान खान से मत मिलियो फिर। जी मैं ऐसे ही कहीं से आ रही थी, तो मैं उस प्रोफेशन का नहीं बताऊंगी, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। मेरे साथ में मैं थोड़ी सी अपसेट थी, मैं रो रही थी, कोई बात थी, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी जो हमारे एक गवर्नमेंट प्रोफेशन से थी, मैं नाम नहीं बता सकती कि किस। उसने कहा आप क्यों रो रहे हो, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं, कुछ समथिंग हैपन, जस्ट इट्स ओके। तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, तो आई कैन नॉट टेल। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि जिन लोगों ने मुझसे मिसबिहेव किया है कि वो लोग कर सकते हैं। आई नो देम फ्रॉम लास्ट 3 years। तो उसने कहा बस इतनी सी बात। मैंने कहा क्यों? कहता आप तो बॉलीवुड से हो ना। मैंने कहा हाँ, तो ये तो आम बात है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं इतने सालों से हूँ, ऐसा नहीं है। उसने कहा यू नो व्हाट, मेरे हस्बैंड को पैरालाइज्ड हुआ है, मुझे मजबूरी में यहाँ पर जॉब करनी पड़ रही है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, बिकॉज मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती थी, तो मिल गई है। जिस दिन मेरी जॉब लगी तो मुझे अगले दिन वहाँ के बॉस ने कहा कि उसे मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है, शी सेड कि क्यों, मिलने गई। तो उसने कहा कि चलो यार डिनर विनर पे चलते हैं, मूवी भी दिखाओ। उसने कहा सर मैं नहीं जाती सर, मैं काम के लिए आई हूँ यहाँ पर। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करो। उसकी ऐसी ड्यूटीज़ लगा दी कि उसको 48 आवर्स तक सोने नहीं दिया। जैसे ही वो घर गई फिर कहते हैं इमरजेंसी है, वापस आओ। फिर उसकी ऐसी जगह ड्यूटी लगाई कि मतलब वो उसके ये हाल कर दिए थे कि वो खड़े होने लायक नहीं थी, उसको सोने के लिए कुछ नहीं। उसकी रेल बना दी। फिर उसको मतलब ये ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। पति घर पर पैरालाइज पड़ा है, अर्निंग कोई सोर्स नहीं है। उसने कहीं से फिर कॉल कराया कि भाई कांटेक्ट निकाले अपने कि भाई मुझे ये जॉब करनी है। जैसे तैसे करके वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बिना कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ों के सेटल हुई, काम करा उसने। कहती है अभी भी मुझे इतना परेशान करके रखा है कि मुझे 48 आवर्स में सिर्फ 6 आवर्स के लिए घर भेजते हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं ना कि बॉलीवुड ख़राब है। बॉलीवुड में ना बहुत क्लियर चीज़ें हैं कि अगर आपको पसंद है हाँ बोलो, नहीं पसंद है आप थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि आपको फिर काम नहीं मिलेगा या आपको अपग्रेड होने के लिए यही चीज़ें हैं, नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लोग टैलेंट भी देखते हैं, खूबसूरती भी देखते हैं, कई लोग सिर्फ गलत चीज़ें ही देखते हैं, तो सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। अदर प्रोफेशन में मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है, बैंक में जॉब कर रही थी, उसने 3 बैंक बदले हैं सिर्फ इसी चीज़ के पीछे। कभी कोई लड़का पीछे पड़ जाता था, कभी कोई पीछे पड़ जाता था, कभी कोई पीछे पड़ जाता था। बताओ। हाँ ये तो होता है। मैंने ना मतलब जब मुझे कोई आके बोलता है ना अरे यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड दिस एंड दैट, मुझे लगता है व्हाट द हेल, आई एम इन द सेफेस्ट जोन। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे मेरे हाथ में है कि यार मुझे पॉजिटिवली काम करना है, नेगेटिवली काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ रहना है, मैं कितने में खुश हूँ, कितने में नहीं हूँ। कम से कम उतनी अर्निंग भी हो जाती है कि मैं अपना सर्वाइव कर सकती हूँ। बट जॉब में तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जॉब में तो यू हैव टू, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज आप घर पे बैठो, शादी कर लो, बच्चे पालो। लोगों के इंक्रीमेंट्स कितने टाइम रुक जाते हैं, हम लोग देखते हैं। मतलब आप देखो जो टैलेंटेड नहीं होगा, मतलब आप देखो ना जो बॉस के आगे पीछे घूम रहा होगा, उसमें इतना सा टैलेंट नहीं होगा लेकिन उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, वो बॉस के साथ। अब जब वो लल्लो चप्पो तगड़ी कर ही रहा है तो फिर होएगा ही उसके साथ। लल्लो चप्पो तो लड़के करते हैं ना लड़कियां कुछ चीजें होती हैं, तो वो चीज आप देखो लड़की भी करती है लल्लो चप्पो ऐसे काम निकालने के लिए। मुझे अभी जब मुझे कोई ऐसे बोलते थे, लिटरली मेरा खून खौल जाता है कि यार तुम बॉलीवुड को बोल रहे हो, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ पाया है, सीरियसली, क्योंकि वहाँ सब कुछ इतना ओपन है ना, किसी को रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को कुछ नहीं होता, लोग ओपनली आपसे बात करते हैं, हाँ भाई ये बात है। लेकिन अदर इंडस्ट्रीज़ में क्या है, अदर में लोगों के पास ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। मैरिड लोग होते हैं, उनको बीवी से अलग एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, उनको पता होता है यार मैं घर जाऊँगा बीवी देख लेगी। इंडस्ट्री में क्या होता है, सबको पता है भाई हमारा पति कहाँ घूम रहा है, सबको पता है, इतना ओपन है। कम से कम मुझे ये जगह ज़्यादा सेफ लगती है एज कम्पेयर अदर इंडस्ट्रीज। चलो ये तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए हम वैसे पूछ रहे थे वाईफाई वाले का बात थी, ज्ञान थोड़ा कम पे लो। बट मुझे लगा कि वो बात आई ना, तो मैंने अच्छा आपने मैसेज दिया समाज को। लेकिन आजकल तुम्हारे हिसाब से इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हो, वो वाली बात तो बताओ यार। सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दैट पर्सन जो मेरा दोस्त है, कि वैसे खुद में इतना कि मेरी ये चल रही है, मेरी वो चल रही है, अचानक से मैंने उनको बोला सर आजकल पता है आपको क्या चल रहा है। मैं सर ही बोलती हूँ चाहे हम कितनी भी। मैंने कहा सर आपको पता है आजकल क्या चल रहा है। कहते क्या? मैंने कहा आजकल वाइफ इसलिए मैसेज नहीं करती है अपने हस्बैंड को कि आप घर कब तक आ रहे हैं ताकि वो आपके लिए खाना बना के रखें, वो इसलिए मैसेज करती हैं ताकि वो
जिससे मिलना है वो पहले वो काम निपटा लें कि भाई मैं उससे मिलने गई हूँ या मैंने किसी से भी मिल रही हूँ। मैंने कहा आजकल ना सब दोनों तरफ से चल रहा है। उनका चेहरा छोटा सा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार तेरे से क्या छुपाना, मेरी वाइफ का 3 इयर्स का अफेयर मैंने पकड़ा है अभी। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा सॉरी बात कर सकते हैं अगर आपको ऑकवर्ड नहीं लग रहा तो। कहते हाँ हाँ। तो मैंने कहा कैसे? कहते यार देख मैं सैटरडे संडे पूरा टाइम देता था ताकि ये ना लगे कि मैं घर पे टाइम नहीं देता, लेकिन अब काम भी होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर होता था। उसने कभी पूछा ही नहीं कि आप दोस्तों के साथ हो। मैं कहता दोस्तों के साथ हो, डिनर करके आऊँगा। अब मेरा अफेयर भी चल रहा होता था इधर उधर। तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपको क्या लगता है कि आप मुझे नहीं पता था कि आप इधर उधर अफेयर कर रहे हो? आपका फ़ोन मेरे सामने पड़ा है, 10 चीज़ें हैं। क्या लड़की क्या चाहती है कि भाई उसका हस्बैंड उसके साथ ही रहे? अगर आपने बताने की ज़रूरत नहीं समझी या मैंने कभी आपसे पूछा नहीं तो कभी तो देखते हैं कि भाई मेरी वाइफ क्या चाहती है, उसकी और क्या ख्वाहिशें हैं, क्या चल रहा है। मैं पूरे टाइम अकेले रहती थी। दिन में आपको 2 बार कॉल करती थी, उसमें से एक कॉल भी आपका नहीं आता था कभी कि तुम ठीक हो। कोई आया घर पर, मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे भी नहीं पता क्यों, जब हमारे दिल की कोई बातें सुनना चालू कर देता है। कौन आया घर पे? उनका कोई वाईफाई वाला था। वाईफाई वाला दिल की बातें सुन रहा है। अच्छा, बॉस की मैडम और वो वाईफाई रिपेयर कर। और मैडम भी दिल की बात। मैडम का दिल कितना भरा बैठा होगा जो कोई दोस्त नहीं यार नहीं। अबे घर वालों से बात कर ले, दोस्तों से बात कर ले, मतलब जो घर में वाईफाई ठीक करने आ रहा है। लेकिन आप सुनो, उसके बाद उनसे पूछा भाई क्यों, मतलब वाईफाई ऐसे किसी से घर चली जाती है वाईफाई क्यों? मतलब किसी से घर चले जाती, अपनी दोस्त हैं जो तुम्हारे कॉलेज के, उनसे बात कर लेती। उन्होंने कहा मैं किसी से इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने में। शादी के बाद एक लाइफ चेंज हो जाती है, वो मेरी भी हुई। नॉर्मल मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही थी, खाना बनाओ, सुबह उठो, सब्जी लेकर आओ, घर पे आ जाओ, आपका वेट करो। कहती एक दिन मैं ऐसी अपसेट बैठी थी, मैंने आपके फ़ोन पे एक मैसेज देख लिया था जिससे मुझे कंफर्म हो गया था कि आप किसी से अफेयर चला रहे हैं। ठीक है, उसी दिन इनका वाईफाई का कोई कनेक्शन कटा हुआ था। वो बंदा ठीक करने आया तो उसने कहा मैडम क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसने बस उस दिन उसको ये बताया कि यार मेरे हस्बैंड का ऐसे ऐसे चल रहा है। वहाँ से एक कनेक्टिविटी बनी उनके बीच में। वाईफाई वाले को भी मानना पड़ेगा, उसकी इतनी मजाल ये चल रहा है। मैडम आपका मूड क्यों ऑफ चल रहा है? अरे मूड नहीं, क्या हो गया मैडम? She was तबीयत not खराब है, well। कुछ अब पानी यार वानी कभी दे दूं? लड़के को या लड़की को पता लगता है भाई मेरे पति का या मेरे बंदे का क्या चल रहा है तो इंसान लो, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। गुस्से में भी आ जाता है कि अभी बता। तो उसने बोला मैम ये ओके ना, क्या हुआ आपको? बस उसने वहाँ पे वो वाईफाई वाला पिट भी सकता था लेकिन उसके हित में बात चलेगी उस दिन। वैसे वो पिटना ही चाहिए था। फिर तो वो कनेक्टिविटी बनती गई तो उनके 3 साल हो गए अफेयर को। बताओ, तो फिर एक दिन क्या काफी हुआ, अच्छा लंबा अफेयर चला। अचानक से किसी सोसाइटी वाले ने उनके हस्बैंड को कॉल किया कि आपके यहाँ पे वाईफाई वाले का बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे 6 महीने में 1 बार आता है, आपके यहाँ पे हर हफ्ते में 3 बार आता है। हर हफ्ते में 3 बार? इतने भाई रिलेशनशिप नहीं चल रहे, मतलब अबे अब 3 बार तो आएगा यार 7 दिन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने। भाई काफी लंबा चल गया। काई दे तो 7 दिन आना चाहिए बॉयफ्रेंड। अब पति भी है ना फिर। अब वो कह रहे हैं कि मैं घर गया, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, गए पूरा कि भाई आज तो। वाइफ ने सीधे से बोला अगर तुम्हें हक है अफेयर चलाने का तो मुझे क्यों नहीं है? मतलब सीधी सी बात है, तुम लड़के हो, तुम चला लोगे, तो अगर मैंने चला ली तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? अगर तुम्हारे अंदर भी उतनी हिम्मत है ना तो सामने खड़े होकर बोलोगे तो तुमने कितने अफेयर चलाए। कहते अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें काउंट करके बताती हूँ तुमने कितने अफेयर चलाए हैं। मेरा तो तुमने 1 पकड़ा है। मेरा तो 1 पकड़ा है। हाँ। अभी और पकड़े नहीं तुमने। उसने अभी कहा कि जनरेशन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। अगर तुम लड़कों को आज भी ये लगता है कि हम लड़कियां घर पे बैठ के तुम्हारा वेट करेंगी तो अब ये नहीं होने वाला है। ओहो, मतलब ये तो चैलेंज हो रहा, मतलब ना वाईफाई का गिल्ट है ना उसे उसका गिल्ट है। फिर बाद में जब थोड़ी बात हुई तो वो रोने लगी लड़की। कहती मेरे को ऐसा कभी भी नहीं था, आई वॉज हैप्पी। लेकिन तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मेरी वाइफ अगर घर पे बैठी है तुम्हारा वेट कर रही है तो तुमने उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखनी थी ना। वाईफाई वाले ने रख ली रिस्पेक्ट, बेचारा वाईफाई वाला ड्यूटी छोड़ छोड़ के मैडम के यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तो देखना चाहिए। अबे उससे बात, अच्छा मतलब उससे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, नहीं मतलब
यार ये लड़की एक चीज़ इग्नोर कर देगी, चलो यार एक बार में उसने पकड़ लिया, 2 बार कर दिया, कहती है मैं काउंट करवा सकती हूँ तुम्हारे कितने अफेयर चले हैं इस मुझे लग टाइम रहा है में। उसने यहाँ डिस्कस भी नहीं किया ना अपने हस्बैंड हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उसने डिस्कस नहीं करा था कि उससे कि तुम यार मुझे उसने time नहीं पहले ही फोन में देख लिया ना अफेयर कि क्या डिस्कस करूं इससे, ये साला 6 जगह तो टाइम दे रहा है। उसने कहा कि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं डिस्कस करूं, कह रही डिस्कस करके क्या होगा, तुम मुझे आके कहोगे बेबी सॉरी, हाँ व्हाट इज नेक्स्ट, कम से कम रियलाइज तो उसने करो। सोचा व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। सही में आज पता लग रहा है कि वाईफाई की जॉब में स्कोप तो है। अच्छा एक बात बता मेरे को, जब वो तुझे कहानी जब अपनी स्टोरी बता रहे थे तुम्हारे बॉस, तो उस टाइम सिर्फ तू ही थी साथ में, और भी लोग थे? नहीं उस टाइम तो सिर्फ तुम दोनों थे? मैं ही और थी। वो थोड़ा सैड वैड और रो वो रहे थे तुमको बताते हो? नहीं 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 कुछ भी वही कहीं तेरे को स्टोरी बता रही, तेरी एम्पैथी तेरी सिंपैथी गेन करने के लिए। अरे मैं उनको बड़े भाई की तरह मानती हूँ। अरे नहीं 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 मतलब जैसे एक बड़े भाई का जोनर होता है ना कि आप उनको वैसे कभी वैसे वाले तू भी तो बड़ा भाई समझ रही है, लेकिन उनको पता नहीं ना फिर। नहीं 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 पता लग जाता है। मैं तो 1 सेकंड में बंदे को ब्लॉक कर देती हूँ, मैं 1 सेकंड भी नहीं लेती, अगर मुझे हल्का सा भी कुछ लग जाए तो अच्छा मैं दूसरा मौका देती भी नहीं हूँ किसी को। मैं 1 वैसे सेकंड एक डिवोर्स का रीजन ये भी है कि लड़कियों को होती है ज्यादा इमोशनल नीड्स, अटेंशन नहीं दे रहे हो अगर तुम उनको time अटेंशन, नहीं दे रहे हो। इमोशन, उनसे पूछो क्या 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 हो गया तुम्हारे साथ आज? बात करना बहुत जरूरी है। नहीं लड़की अभी अभी यही डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई आजकल अफेयर क्यों चल रहे हैं, आजकल डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो लड़की घर में होती थी ना उसके पास फोन था, आई थिंक ना ही ऑप्शंस थे। लोगों के अब पास। लोगों के पास इतने ऑप्शंस है ना, आप ये लगा लो काले से काला लड़का भी होगा ना तो उसके फेसबुक पे या मैसेंजर पे ना 10 लड़कियां तो मैसेज करेंगी हाय बेबी व्हाट्सएप। हाँ लड़की आगे से मैसेज करेगी, लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। भाई लड़कियां कहाँ डीएम करती हैं? लड़कियां वो करती है जिनका पति चीट कर रहा हो, वो नहीं देखती काला पीला वाईफाई वो। लड़कियां आगे से नहीं करती, मतलब एज कम्पेयर टू बॉयज, लौंडे बहुत ज्यादा डीएम करते हैं। अब वो फेक आईडीज भी हो सकती हैं, जैसे होती नहीं है एंजल प्रिया हो सकता है। उस टाइप की। लेकिन अब ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं। Major- पहले लोगों के पास इमोशनली कनेक्ट होने के लिए लोग ही नहीं होते थे, आज की डेट में ना लोग कनेक्ट हो जाते हैं। सुनने वाले कई हो गए, पति नहीं सुन रहा तो कोई और सुन लेगा बात मन की। लेकिन उसमें भी कटिंग है कि वो अभी सुन रहा है 1 हफ्ते 2 महीने 3 महीने। यही तो नहीं समझते वो। उनको टेम्परेरी आई थिंक एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, टेम्परेरी। तो टेम्पररी के लिए तुम इतने सालों का रिलेशनशिप खराब कर दो, ये बुरी बात है। इससे अच्छा बोल ही दो जाके अपने पार्टनर को, देख मुझे तो ये फील हो रहा है यार, तू संभाल नहीं रहा मुझे, तू संभाल ले थोड़ा मुझे। लोगों का नहीं लेकिन ये बदल चुका है अब ना। Ego पहले भी वो hurt हो लड़कियां जाता है ऐसी लोगों करती का। थी कि यार तुमने क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती थी। लड़के क्या करते थे, अरे मजे हैं अभी तो, जब तक छोड़ कर करिए और ऐश करो लाइफ में। यही तो बदल गया ना अब। आज की डेट में लड़कियां कहती हैं वेट तू ऐश कर रहा है, मैं अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये टाइम चेंज हो चुका है tit for अभी। tat। ये हो गया मैं क्यों ना करूं। मुझे लगता है पहले मुझे लड़कियों पे बड़ा लगता था यार लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मैं अभी जो कुछ देखा है ना, कुछ टाइम मैंने क्या स्टडी करी है? स्टडीज़ नहीं करी है, जो मैंने आजकल देखा है उसमें लड़के, पहले लड़कियां ना रोती रहती थी घर में बैठ के, ये हुआ वो हुआ। आज की डेट में जब लड़कियां कहती हैं ना हाँ मुझे अगर ये चीज़ करने को मिल रही है कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। कम से कम अब लड़कों को समझ तो आता है कि यार अगर तुम किसी के साथ गलत करे तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सही बात है। पहले नहीं होता था ये, पहले तो फॉर ग्रांटेड लेते थे लड़कियों को। पर इस चीज से कोई कुछ अचीव कर नहीं रहा वैसे, क्योंकि लड़का और ज्यादा खराब हो रहा है और लड़की जो उसके चक्कर में खराब हो गई है वो खराब हो ही गई। तो मतलब परिवार ही खराब हो रहा है, बच्चे जो ये बच्चे कर लेते हैं ना उन्हीं का फ्यूचर खराब। हाँ। और इसका एंड यही है कि दिस इज द रीजन कि डाइवोर्सेस बढ़ गए हैं। और क्या भाई, फिर कोर्ट कचहरी है, फिर बच्चों को कौन तू रखेगा, मैं रखूंगी, कौन उन्हें स्कूल भेजेगा, ये सब पता चलता है। और भाई फिर वैसे ना पहले भी होता होगा, ऐसे नजरों में नहीं आता होगा। जैसे ओपनली आके तुम्हें कोई शेयर कर रहा है तुम्हारा दोस्त, पहले के टाइम पे भी होते होंगे, चीट करते होंगे लड़कियां भी। और यार पहले ना सोसाइटी के डर से ना लोग कम दबा लेते थे बात, और कहीं पोस्ट नहीं डलता था, कहीं वीडियो नहीं बनती थी। आजकल कुछ भी होता है पड़ोसी के पड़ोसी वीडियो बना देते हैं, देखो लफड़ा हो गया। और ऐसा भी हो रहा है कि चल ठीक है सोशल मीडिया या फिर कुछ मूवीज या वेब सीरीज देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। जिसकी नीयत खराब है वो इसके बिना भी करता था। मतलब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं आजकल ये लेकिन बताने में पहले कि हमारे limit इतने थी। अफेयर्स रह चुके हैं, 1 2 4 10, मतलब दे फील सो प्राउड कि अच्छा इतने नंबर ऑफ वो हमारे बंदे या बंदियां रह चुके हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब एक में सफिशिएंट हो जाता था।
लोग आई थिंक पेशेंस भाई, ऐसा लेवल भी खत्म नहीं हो है। रहा है, मौका नहीं दे रहे, नहीं सब कुछ आई थिंक ईगो हर्ट भी हो जाता है बहुत जल्दी आजकल लोगों का। ये अब cool इसने मेरे factor साथ बन गया किया ना, है, बताना कि अब मैं मेरे- इसको मेरा इतना बताऊंगा, body count ये है मैं या इसको मेरे- बताऊंगी। हाँ, और ऑल्सो इतने सारी डेटिंग एप्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो गए हैं सबके लिए। माहौल खराब है। एक से लड़ाई हुई 10 के मैसेज आ जाएंगे, तो यस आई थिंक वो टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि यार लेट्स सॉल्व दिस रिलेशनशिप, एक बार टाइम देते हैं इस चीज़ को, फिर नहीं वर्कआउट हुआ देन ठीक है। यही तो दिक्कत है, बात ही तो नहीं करते लोग आपस में कि भाई मुझे तो ये दिक्कत है तेरे से देख, और बात करते मेरे साथ नहीं कर दे। हैं तो उसके अगले को हड़का के रखते हैं अपने पार्टनर को, छोटी छोटी बात। की लाइन पे रह तो घर के बकवास बाहर कम मत कर, निकल घर जा। रह बिल्कुल। ये भी है। और अगला फिर इमोशनली वो पार्टनर तो उससे पूछते नहीं क्या हुआ, उसे डांटे जा रहे हैं, डांटे। ये ज्यादा हो रहा है, फिर पता नहीं फिर कि ही क्या तो हो चक्कर है जाता है ये। झूठ वूठ बोलना। लेकिन ये सच है कि पहले ऑप्शंस कम थे। अच्छा देखो, पहले फ़ोन नहीं थे, मीडिया नहीं थी इतना ज़्यादा। क्या होता था, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लेडी घर में है, ठीक है, अब उसका पति उसको पता है चीट कर रहा है, वट एवर, टाइम नहीं है, अब वो सोच रही है यार इधर देखा, अरे यार ये भाई सब भी जानते हैं, ये वाले भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ऑप्शंस खत्म हो गए ना, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे चलाया तो दुनिया पकड़ लेगी। अब क्या है ना, फ़ोन में इतने सारे ऑप्शन है लोगों के पास कि इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को। ऑल्सो इंडिपेंडेंट हो गई हैं लड़कियां आजकल, तो वो भी एक आई थिंक बहुत मेजर रीज़न है। आई फील पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे तो डिपेंड होना पड़ता था हस्बैंड पे या जो भी उनका पार्टनर होता था, तो नाउ दे फील कि हम इंडिपेंडेंट है तो वाई नॉट, यू नो। अरे आजकल इतनी डेयरिंग हो गई है भाई। मेरे जिम की बात है कुछ साल पहले की, तो एक हस्बैंड वाइफ एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड थोड़ा लेट आता था, वाइफ थोड़ी जल्दी आती थी, पता नहीं क्या रीज़न था इसके पीछे। और बहुत अच्छी फैमिली से थे दोनों, रिच, तो दोनों को एक ही ट्रेनर ट्रेन करता था और हस्बैंड से उसका बहुत अच्छा याराना, और वो उसी की वाइफ के साथ चक्कर चला रहा है। कभी ट्रेनर? वो, हाँ, अरे? कभी वो उसे उसके लगा ले ट्रेनर ऑफ द मंथ बनने के पैसे ज़्यादा दे उसे मेंबरशिप के, कभी उसे सोने की चेन दे, कभी उसको कह रही तुझे एफजी दिलाती हूँ मैं। और भाई, और वो जब मैं उन्हें देखता था कि वो सामने हस्बैंड से कैसे बात कर रहा है, उसके हस्बैंड के लिए इतना तरस आता था ना, कभी कभी तो ऐसा लगता था जाके बता दूं कि भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे बढ़िया बात कर रहा है, गले मिल रहा है उसके पति से, और बीवी के साथ ऐसे कर भाई जाके बता ही देता यार बेचारे के साथ क्या हो रहा है, बताओ यार। मतलब डेयरिंग तो देख, डेयरिंग। हाँ, और जैसे और ट्रेनर की अपनी शादी हो रखी है, वो भी शादीशुदा है, और बच्चा भी है छोटा। सोच पति भी कहीं मुंह मार रहा हो इधर उधर कहीं और, तीनों मुंह मार रहे हैं। लेकिन कितनी बुरी बात होगी अगर पति कुछ नहीं कर रहा, पति साला नॉर्मल है, कुछ नहीं भाई कर रहा। पति इतना शरीफ, देखने में तो बहुत शरीफ था वो पति। भाई देखने से तो कुछ कह नहीं सकते आज के जमाने में, जो दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा खराब निकलते हैं। सही में। ये भी बात ये सच है। और बीवी इतनी सुंदर भी नहीं थी कि मतलब ऐसा हो कि भाई बहुत तगड़ी, ट्रेनर ने सिर्फ पैसे के चक्कर में और तू वो भी तो बता रहा था एक बार मुझे कि उसने कुछ उसको गिफ्ट दिया, गोल्ड के चेन दिया। हाँ, उसने एक बार उसे गोल्ड की चेन दी, तो मेरे को वाइफ ने ट्रेनर को गोल्ड की चेन दी। तो मेरे को ट्रेनर कहता कि भाई एक ना मेरे को मैसेज डाल दे, मतलब मेरे को मैसेज डाल दे कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट, और मैं रिप्लाई कर दूंगा कि थैंक्स भाई बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा दिखा रहा कि मैंने गिफ्ट दिया है उसे, अपनी बीवी पकड़ ले उसकी। तो मैं एक्चुअली यही क्वेश्चन करने वाली थी कि वाइफ को क्या बोलता था इतने गिफ्ट्स के बाद। ये बोलता था कि ट्रेनर वो क्लाइंट खुश हो। तो तूने कर दिया था मैसेज? हैं? कर दिया था मैसेज? कर दिया मैंने। तू तो बढ़ावा दे रहा उसे। भाई अब रिग्रेट होता है कि गलत काम में हाथ साथ दिया। भाई इसने उसको मैसेज कर दिया, और सोच बीवी एक्सेप्ट भी कर रही है कि यार मतलब एक लड़का किसी लड़के को, जिम ट्रेनर को गोल्ड की चेन दे रहा है। वो एक्सेप्ट थोड़ी कर रही थी, उसका तो भी कहीं और चल रहा होगा। अब सबके चक्कर चलवा दे, काम कर तू। ये जमाना कैसा आ गया है? यार जमाना ऐसा ही चल रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। मैं इतना देख रही हूँ ना आजकल ये सब, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तेरे को तो कोई कह ही नहीं रहा कुछ करने को। तू तो कर दबा दे जो कर। तू तो सही कर रही है जो कर रही है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही इस चक्कर में। मैं सोच तू ही- कब शादी कर रही है फिर? ये मैंने शादी का ख्याल ही निकाल रखा है अपने दिमाग से, ये सोच कर ही। करनी नहीं। बिल्कुल, मतलब मेरी और 2-3 फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं जो मेरी एज ग्रुप के हैं, कह रही हैं भाई साहब नहीं करनी। क्या ग्रुप है, क्या एज ग्रुप है? 28, मतलब साफ कि नहीं चाहिए, अगर लाइफ में यही होना है नहीं चाहिए।
वी आर हैप्पी अलोन। पर जरूरी नहीं है यही होगा, ऐसा थोड़ी है यही होगा ही यही। फैमिली वगैरह के बारे में नहीं सोचते? आपकी फैमिली होनी चाहिए आगे? कभी सोचते नहीं कि मेरा अपना पति हो, अपने मेरा बच्चा हो, कुछ ऐसा? अभी अपना पति हो ये सोच, ये ख्याल ही नहीं आ रहा तुम्हारे माइंड में? यार पहले आते थे, मैं बताती हूँ, जब मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था ना, तो मैं अपने बंदे पे ना बहुत ऐसे रहती थी, हिज माइन हिज माइन हिज माइन, मेरा बंदा है। अगर उसकी गाड़ी की सीट पे कोई और बैठ जाए तो मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी थी पूरी, ठीक है। एक दिन जब मुझे पता लगा ना उसका फेयर है, तो मुझे एक दिन समझ आया कि नथिंग इज़ योर्स। आप जब हम लिखते हैं ना, वाइफ लिखती हैं हिज माइन ओनली माइन, मैंने कहा भाई साहब ये भी पता नहीं कहाँ बट रहा है। लाइफ में कुछ भी आपका है ही नहीं और मुझे चाहिए मेरा। तो आपको फिर लड़कियों से अट्रैक्शन तो नहीं बढ़ गई? लड़कियों से नहीं, अट्रैक्शन? मुझे किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं है, आई एम हैप्पी अलोन। और आजकल यार लोग इस चक्कर में भी वो तो नहीं हो रहे, LGBT हाँ, अरे ये ज्यादा हो रहा है नहीं, आजकल। नहीं, नहीं। तुम्हारे साथ हुआ कभी वैसे लड़कियों के साथ, सेम सेक्स के साथ इंटरेक्शन? नहीं यार, मेरे साथ ऐसा है कि इंटरेक्शन तो हुई है लेकिन उस वे में कि अगर couple में। मेरे साथ कोई लड़की ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उससे मैं पसंद आ जाती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी लाइक केयरिंग टाइप। तो उसको लगता है यार अगर तुम ऐसी हो, अगर लड़का ऐसा हो तो भाई जिंदगी इतनी अच्छी है। ये आपको लगी है थोड़ी उस टाइप की? अभी हमने टाइम स्पेंड नहीं करा। नहीं, बट आई एम स्ट्रेट, मुझे लगने नहीं वाली। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि लड़कियां मुझे सामने से आके बोलती हैं, तो फिर वैसे बच्चों का क्या, वो भी फिर शादी क्या नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। मैं टेंशन ले सकती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे घर वाले प्रेशराइज नहीं करते? घर वाले करते हैं। मैंने उनको ये बोला कि देखो कल मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, मैं हैंडल ना कर पाऊँ, कोई बात मुझसे नहीं होगा हैंडल, मैं नहीं झेल पाऊंगी। मेरा बंदा कहीं और हो, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सीन हुआ था ना, मैं डेड हो गई थी उसके बाद। मतलब मुझे नहीं पता क्या करना था जिंदगी में। अच्छा, तो वो तुम्हारा कितना लंबा चला था रिलेशनशिप? 3 years ऑलमोस्ट। बताओ, 3 years तो वाईफाई वाले ने खींच दी है मैम के साथ। तो मुझे फिर नहीं उसके, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि माइन 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 माइन, जो वो वाला भूत होता है ना, मेरा ही है। और जब मुझे समझ आया वही ये तो बटा हुआ है, तो लाइफ मुझे समझ आया कि नहीं यार, कट रहा है और सब में बट। सही बात है, सही कह रही है, ऐसे लोग हैं आजकल सच में यार। तुझे बस यही कहना था? तो कुछ क्वेश्चन डाल रहा था ना। तेरे साथ भी हुआ है कुछ, तूने नहीं बताया? क्या ऐसा? हाँ, मतलब तेरे को नॉन में हुआ हो किसी? हाँ, ये बट वो फिर वही है, जिम ट्रेनर हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए ना। जिम ट्रेनर ने फिर अफेयर कर लिया। हाँ, अब उसका भी ऐसे ही हुआ। भाई जिम मत लेके जाओ अपनी बीवियों को, सबसे बड़ी चीज है ये। घर पे जिम बना दो, बाहर जाने का ट्रेनरों से option नो ही नहीं है। इंटरेक्शन। अगर बीवी जिम जा रही है तो साथ ही रहो, मतलब अगर जा रही है। भाई मैं तो बता रहा हूँ, साथ ही जा रही थी, तब भी हो गया। फिर तो भैया खुद भी मत जाओ, बीवी को खुद मत जाओ, बीवी को भी मत जाने दो, खुद लेकिन ट्रेनर बन जाओ जिम के। भाई घरेलू कसरत करो, उससे बढ़िया कसरत कोई नहीं। योगा करो, योगा ठीक है। लेकिन सारे जिम ट्रेनर भी ऐसा नहीं करते। ये तो चलो आपके किस्सा आ गया, तेरा किस्सा आ गया, प्रोफेशन को ऐसा वो नहीं करते हम लोग। बट हाँ, ये रियल लाइफ इंसिडेंट हैं जो इन लोगों ने यार शेयर चल करे तो हैं। सारी जगह ही रहा है। हर जगह हो रहा है, हर प्रोफेशन। अब देखो ना, वाईफाई वाले खराब थोड़ी है सारे। अब बताओ। अब कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हो जाता है पीयूष भाई की तरह, कोई दिक्कत नहीं शायद। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ कहना चाहता था? मत बोली रहने दे। मैं ये कह रहा था ट्रेनिंग कब तक कब देनी चालू करा ट्रेनिंग? चलो भाई, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं गाइस, और आशा करते हैं आपको ये वियर्ड स्टोरी सुनने में, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरीज थी, मज़ा तो खैर आया ही होगा, हंसी मजाक तो हुआ ही है इसमें। और बस थोड़ा सेफ रहो, बच के रहो। आप भी कमेंट कर दो भाई, डाइवोर्स क्यों हो रहा है इतने ज़्यादा, क्या चल रहा है आजकल, अपने ओपिनियंस भी डाल दो, कमेंट कर दो ज़रा। और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, लव यू गाइस। और इन लोगों को फॉलो कर लो आप इंस्टाग्राम पे, दोनों के इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे थे। बिल्कुल, हम मिलते हैं आपसे, बाय बाय। बाय।